यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक नई वीडियो जो कि इट्स फैक्ट की तरफ से, तो बिग शाउट आउट टू यू। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो फेवरेट चीज़ के पैकेट वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूचर में कैसे रहेंगे। यस गाइस, अभी तो 2025 चल रहा है, 2026 लगने वाला है और ये चीज़ें 2000 नहीं 1 मिलियन भी नहीं यार, तब ज़्यादा नहीं, 3056 में कैसे दिखेंगी, क्या लगता है आपको? वही चीज़ हम देखने वाले हैं। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बता दो क्या 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 कमेंट में लिख दो कि भाई ये वाली वीडियो लाओ, मैं वही वाली वीडियो लाऊंगा फिर। और वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेकिन गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बात बतानी है, एक विशेष सूचना, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। मेरी पिछली वीडियो पे एक गेमर भाई का कमेंट आया था, मैं देखा था भाई, गेमर भाई का कमेंट आया था और उन्होंने कमेंट पे बोला था, भाई आपका नाम क्या है? हाँ, मैं नाम पूछा था ना आपने भाई, तो मेरा नाम है इबाद और आप देख रहे हैं मास्टर रिएक्ट्स। गाइस, मेरा नाम इबाद है, आप अपना नाम जल्दी से कमेंट करके बता दो। और अगर आप मेरा फेस भी देखना चाहते हो, नाम तो पता चल गया, लेकिन फेस देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को तो शेयर करो, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इन्फाइनाइट कर दो पूरा कुछ, और फिर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ मुझे। और चलते हैं वीडियो में। फ्यूचर में कैसे दिखने वाले हैं ये देखकर आपको अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होगा। पर मुकेश अंबानी का सबसे फेवरेट गेम, भाई देखो, जल्दी से ना बत्तियां बंद कर दो सारी और हाथ में पॉपकॉर्न लेके कुछ खाने चीज लेके बैठ जाओ, ठीक है ना? क्योंकि आज आपको इस वीडियो है ना कुछ ज़्यादा खास वीडियो है, ठीक है ना? इतना मज़ा आने वाला है ना आपको कि ना इतना मज़ा आएगा वही भूख लगने लग जाएगी आपको, इसलिए पॉपकॉर्न हाथ में लेके बैठ जाओ, ठीक है? चलो। क्यों ये आदमी अपने 20 करोड़ रुपए फ्राई करके खा गया और 22 अप्रैल 2026 को ऐसा क्या होने वाला है जिसे देख के पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि गजब मजेदार फैक्ट से भरा हुआ है वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 16, ये फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये एक यूएस सोल्जर का फोटो है जो कि सद्दाम हुसैन के पैलेस में बैठकर एक्सबॉक्स खेल रहा है। दरअसल जब सद्दाम हुसैन को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तो वो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ छुप कर भाग रहे थे, तो तभी उस सोल्जर ने उनके पैलेस को अपना हेडक्वार्टर ही बना लिया था और वहाँ पर बैठ के चिल कर रहा था। और तभी वो अपने साथ एक्सबॉक्स लेके आए थे जिसमें वो गेम खेलते थे। यहाँ तक कि ये भी नोट किया गया कि इस फोटो में वो हैलो 1 गेम खेल रहा था और ये वैसे 2004 का बताया जा रहा है, पर एक्चुअली में ये 2003 नवंबर का फोटो है। नंबर 15, ये जो लड़की अभी आपको दिख रही है इसका नाम है रेबेका शरफ और इसको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बीमारी है जिसको हाइपरथाइमसिया कहा जाता है और इसकी वजह से इसे हर एक चीज याद रहती है, हर एक दिन की। यानी अगर आप रैंडमली पूछोगे कि 2 साल पहले इस संडे को तुमने क्या किया था तो इसको ये भी याद रहेगा कि इसने क्या किया था। और ये बस 5-6 साल की बातें याद नहीं रखती, बल्कि जब ये छोटी बच्ची थी तब से लेकर अब तक इसके जो दिन बीते हैं इसको सारे दिन याद है। और आपको शायद ये कोई सुपर पावर लग रही होगी कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगी, पर एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पुरानी चीजों को भूल नहीं सकती और इतना कुछ याद रखने की वजह से इनको काफी सर दर्द भी होता है जिसके लिए इन्हें कंसिस्टेंटली मेडिकेशन लेनी पड़ती है। नंबर 14, यार एप्पल। भाई साहब, क्या सुपर पावर है? वैसे सुपर पावर तो नहीं है, क्या समझ होता होगा भाई, सारी चीज़ें याद के दिमाग में सब कुछ रहता है। मतलब कि मैंने अगर ये 12 साल की है लड़की और मैं 10 साल पहले नवंबर को 3 तारीख को 10:11:25 पे मैंने खाना खाना शुरू करा था, ये भी याद है इसको, होगा बढ़िया है। तो भाई एग्जाम में सब कुछ पास, एकदम पास ही हो फिर तो एकदम बढ़िया से एकदम, है ना भाई?
एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसके सबसे ज्यादा वैरायटीज मिलता है, लेकिन ओवर द टाइम इसकी वैरायटीज खत्म होती जाती है, यानी कि न्यू वैरायटीज आती है तो पुरानी वाली खत्म हो जाती है, या तो लोग उसे उगाना बंद कर देते हैं या फिर उसे किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक डिसीज। लेकिन टॉम ब्राउन करके एक इंजीनियर है जिसने 25 साल के अंदर 1200 से भी ज्यादा एप्पल्स की वैरायटी को डिसअपियर होने से बचाया है, प्रिजर्व करके। यानी कि ऑब्वियसली वो इन सब से खेती तो नहीं करते, पर इन्होंने इन सबके सैंपल्स को प्रिजर्व करके रखा है। नंबर 13, अच्छा क्या आप व्हाइट को एक कलर मानते हैं? अगर हाँ तो आप फंडामेंटली रॉन्ग हो। वैसे देखने में तो ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन व्हाइट एक्चुअली में कलर नहीं है, बल्कि एब्सेंस ऑफ कलर है। यानी जहाँ पर भी कलर नहीं है वहाँ पर व्हाइट है। इजी अंडरस्टैंडिंग और यूज के लिए उसको कलर तो कहा जाता है, पर एक्चुअली में वो एब्सेंस ऑफ कलर होता है। नंबर 12, ये बच्चा जो आपको दिख रहा है इसका नाम है लेनी हैसी, और ये लास्ट फोटो था इसका, क्योंकि इसके बाद ये बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया। और हाँ, कई बार बच्चे गुम जाते हैं, लेकिन इसका केस थोड़ा वियर्ड था। ये पोर्चुगल में जून में वेकेशन मनाने गया था अपने फैमिली के साथ, लेकिन अचानक से ये गायब हो गया और फिर कभी मिला ही नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये पानी में डूब भी गया होता तो इसकी डेड बॉडी कहीं न कहीं मिलती और इसके कपड़े जरूर मिलते, लेकिन इस बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि इसके फुटप्रिंट लास्ट वही थे जहाँ इसे आखिरी बार देखा गया था, यानी कि ये एकदम से गायब हो गया और बस इसके कपड़े मिले, जो कि बहुत सस्पिशियस है। नंबर 11, कुछ लोग बस जॉब करने के लिए जॉब नहीं करते, बल्कि उनको अपनी जॉब से सच में प्यार होता है। जैसे एक नर्स थी सैंड्रा क्लार्क, और 1986 में वो एक टर्मिनल पेशेंट का ख्याल रख रही थी और वो कुछ काम से थोड़े वक्त तक बाहर गई, और जैसे वो वापस आई तो वो पेशेंट इस दुनिया में नहीं था। और इस पेशेंट ने स्पेशली कहा था कि मेरे अंतिम समय में प्लीज मेरे साथ रहना, पर ये साथ में नहीं रह पाई और ये चीज इसको काफी इम्पैक्ट की। इसलिए 2001 में इसने एक वॉलंटियर प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था नो वन डाइज अलोन, जिसमें ये इंश्योर करते थे कि टर्मिनल पेशेंट के फाइनल मोमेंट में कोई ना कोई उनके साथ हो। नंबर 10, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो शायद आपको AI जनरेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये 2015 का फोटो है जिसमें एक बच्चे को स्मगल करके यूरोप लेकर जाया जा रहा था और उन्होंने सोचा कि भाई बेस्ट है बैग में डाल देते हैं। एक्चुअली ये बच्चा माइग्रेंट था और 2015 में माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा था। वहाँ पर इस बच्चे को आसानी से पकड़ लिया गया और तब ये एक्सरे फोटो ली गई। पहले सबको लगा कि इस बैग में शायद ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं, पर ये तो पूरा का पूरा इंसान था। नंबर 9, ये आदमी 2 दिन के अंदर 2 प्लेन क्रैश से सर्वाइव कर जाता है। वियर्ड स्टोरी है, लेकिन 1954 में ये उगांडा घूमने गया था और इनका जो साइट सीइंग प्लेन था जो उनको सब चीजें दिखा रहा था वो क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ये सर्वाइव तो कर जाता है लेकिन उसको थोड़ी बहुत इंजरी होती है, तो इनको रेस्क्यू करने के लिए एक दूसरा प्लेन भेजा जाता है और जब वो उस प्लेन में चढ़ता है तो टेक ऑफ करते हुए वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और इस सब में इसको चोट लगती है। पर बैडएस बात तो ये है कि इसके 24 घंटे बाद ये जंगल में से अपने आप बाहर आता है बनारू की बोतल लेकर, जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। ना भाई वो तेरी की भाई, ऐसे लोगों की किस्मत होती है, ऐसे कुछ नहीं होता, किस्मत होती है भाई। ये पहले प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश ऐसी चीज़ नहीं होती भाई। प्लेन क्रैश बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें पहले तो प्लेन तो भारी होता है, इसको अगर हल्का सा भी कुछ भी पार्ट इंसान के ऊपर गिर गया ना, थोड़ा सा पार्ट, तो इंसान मर जाएगा उसी वक्त, क्योंकि पहले तो मेटल होता है, वो मेटल बहुत भारी होता है। और प्लेन तो बहुत देखा नहीं ना आपने कभी, तो आप समझ सकते हैं, अगर देखा है तो पता होगा आपको कितना बड़ा होता है प्लेन। तो उसका 1% पार्ट एक इंसान के ऊपर गिर गया, वो पिचक जाएगा। तो प्लेन बड़ा खतरनाक होता है। वो डबल प्लेन कैसे बच गया, और फिर कहाँ से मिला? जंगल से, जंगल में और शिकारी, वहाँ से ही बच के निकल गया। और उसको इंजरी हुई थी ना, उससे बचने के लिए उसने शराब पी होगी, क्योंकि शराब पीने से इंसान का बदन सुन हो जाता है ना। यही बात होगी। दो सॉफ्टवेयर के साथ आराम से आ रही है, बड़ी बड़ी आँख करके, जिससे आज तो खत्म हो जाएगा। आँख मारेगी लड़की, ये सॉफ्टवेयर आँख मारेगी मोटी। 2.6 मिलियन डॉलर की मछली पकड़ी थी। एक नाइजीरियन फिशरमैन है और इसने गलती से एक बार ब्लू मार्लिन फिश पकड़ ली, जिसकी कीमत 2.6 मिलियन डॉलर है अगर इसे मार्केट में बेचने जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर फिश है और इसे खाना एक डेलिकेसी माना जाता है। लेकिन इस गाँव का ये एक रूल है या फिर एक ट्रेडिशन था, जो मछलियों को पकड़ते हैं वो गाँव में ही बांट कर खाई जाती है ताकि कोई कभी भूखा ना रहे। और इस नाइजीरियन फिशरमैन ने पैसों का लालच नहीं लिया और ये मछली परम
परंपरा की तरह अपने ही गांव वालों के साथ बैठकर खाई। नमस्कार। जब ये कहा जाता है कि इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये 1906 का फोटोग्राफ है जिसमें एक यंग फिलिपिनो लड़की को वुडन की बेंच पर बैठाया गया और आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग आकर इसे देख रहे हैं। दरअसल ये न्यूयॉर्क का है जहाँ पर एक जू में, या सही से कहूँ तो एक ह्यूमन जू में एक फिलिपिनो लड़की को बिठाया गया था और लोग इसे देखने आते थे क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस तरीके के एशियन नेटिव्स पहले नहीं देखे थे। ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन चीज है। इसको बिल्कुल किसी जानवर की तरह टाइम पे टाइम खाना दिया जाता था और लोग इसको चिढ़ाते भी थे, यहाँ तक कि इसे एंटरटेन करने कहा जाता था फोर्सफुली। नंबर 6, एक बात आपने बहुत ही ज्यादा सुनी होगी कि अप्रैल में पिंक मून दिखता है, जैसे कि 22 अप्रैल को पिंक मून दिखा था, पर अगर आप इसे देखने जाओगे तो आपको बिल्कुल किसी नॉर्मल मून की तरह ही मून दिखेगा। दरअसल अप्रैल में जो फुल मून होता है उसको पिंक मून कहा जाता है और इसलिए नहीं है क्योंकि ये पिंक दिखता है, बल्कि इसका रीजन ये है कि इस दौरान मॉस पिंक या फिर क्रीपिंग फ्लॉक्स नाम का फ्लावर बूम करता है जो कि करीब इसी महीने के आसपास ब्लूम हो जाता है और इस दौरान ये फ्लावर जहाँ पर भी होता है वो एरिया पूरा पिंक दिखता है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है, खासकर फुल मून के टाइम पर, और इसलिए इस मून को ही पिंक मून कह दिया जाता है। कई लोगों को लगता है कि खाने को प्रिजर्व करना हमने अब स्टार्ट किया है, पर ऐसा नहीं है यार। पॉपकॉर्न जो है वो दुनिया का ओल्डेस्ट प्रिजर्व फूड है, यानी कि कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि पॉपकॉर्न को 5000 से 6000 साल पहले भी प्रिजर्व करके रखा जाता था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी थी, इसे खाया भी आसानी से जा सकता था कैसे भी कंडीशन में, और इसको प्रिजर्व करना भी बहुत आसान था। ये काफी हैंडी फूड था और ये पेट को भी काफी फिल कर देता था और इसलिए वो जमाने के लोग भी बड़े स्मार्ट थे और अक्सर विंटर आने से पहले वो बहुत सारे खाने को प्रिजर्व करते थे पॉपकॉर्न की तरह। नंबर 4, इस फोटो को देखकर दिमाग में एक ख्याल आता है कि कैसे हर एक व्यक्ति शेड में खड़ा रहना चाहता है क्योंकि गर्मी और सनबर्न ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल बद से बदतर होती जा रही है, पर कोई भी पेड़ लगाने के इनिशिएटिव में मदद नहीं करता और अक्सर जब उसकी बात की जाती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि किसी और का काम है और कोई ना कोई तो लगा ही देगा। ये लेकिन ये नहीं सोचती कि अर्थ हम सबका है और हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ लगाना। नंबर 3, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बायोलॉजिकली तो भाई ये फ्रूट है और हर एक साइंटिस्ट इसको एक फ्रूट की तरह ही कंसिडर करता है, पर लीगली एक्चुअली में ये वेजिटेबल है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने 1893 में टोमेटोज को वेजिटेबल कंसिडर किया था क्योंकि इनको भाई वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है और इसी वजह से इस पर वेजिटेबल की तरह टैक्स लगाना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने इसे लीगली वेजिटेबल कर दिया, पर ये बोटानिकली एक फ्रूट है। नंबर 2, अंबानी जी बचपन में कौन सा गेम खेलते थे? मुकेश अंबानी जी के बचपन के पसंदीदा गेम्स हॉकी और फुटबॉल थे। बचपन में वो इन दोनों को खेलते थे बहुत शौक से, जबकि क्रिकेट उन्हें सिर्फ देखना ही पसंद था, लेकिन मुकेश अंबानी जी को सिर्फ आउटडोर गेम से पसंद थी। गाइस देखो, मैं पिछले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, अभी आगे पहुँचा नहीं हूँ मैं। हाँ, और गाइस अब कमेंट बताना टमाटर से कौन सी सब्जी बनती है, ठीक है? जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सी सब्जी आपको पसंद है टमाटर से खानी, या फिर कौन सी आपको पता है कि बनती है, ठीक है? देते कितने लोगों को पता होगी। उनसे पसंद थी, उनको इंडोर गेम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ये आज भारत के सबसे बड़े क्रिकेट इन्वेस्टर्स में से एक है और उनके बेटे अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता मुकेश अंबानी उन्हें हॉलीडेज के दौरान अक्सर जंगलों में ले जाया करते हैं, कभी अफ्रीका के सफर पर तो कभी कर्नाटका के जंगलों में। वहाँ वो ट्रैकिंग करते थे और वाइल्ड लाइफ का वो आनंद लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि मुकेश अंबानी जी को इन चीजों में भी दिलचस्पी है। नंबर 1, ये प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आखिर दिखेंगे कैसे? तो लेस आने वाले कुछ महीनों में अपने चिप्स की पैकेट को रीडिजाइन करने वाला है, जिसे कंपनी ने खुद ही रिवील कर दिया, जिसमें उन्होंने लेस के क्लासिक लोगो में सन रे ऐड कर दिया है और जो पहले के पैकेट शाइन फिनिश में आता था उसे अब मैट कर दिया है। के पैकेट शाइन फिनिश में आता था उसे अब मैट कर दिया है। ये कंपनी इस पैकेट को कुछ सालों में इसलिए चेंज करते हैं जिससे इनके प्रोडक्ट टाइम के साथ अपडेटेड लगे और नई जनरेशन को मॉडर्न और फ्रेश फील दें। कोको कोला कंपनी ने स्प्राइट की बॉटल डिजाइन बदल दी। पहले ये बॉटल ग्रीन कलर की होती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ग्रीन प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को रिसाइकिल करना पॉसिबल है। ये कोको
कोला कंपनी का वर्ल्ड विदाउट प्लास्टिक इनिशिएटिव का पार्ट है और पैकेजिंग चेंज करने से प्रोडक्ट नया और रिफ्रेशिंग फील भी देगा। सर्फ एक्सेल कंपनी भी अपने पैकेट को रीडिजाइन करने जा रही है। पहले ये इसका क्विक क्लीन पैकेट 2 कलर्स ऑरेंज और ब्लू में आता था, लेकिन अब इसे पूरा ऑरेंज कर दिया गया है, जिसमें ब्लू कलर की एक शाइनिंग रे दी गई है। साथ ही पैकेट पर जो बच्चा बैट लेकर खड़ा हुआ था उसका डिजाइन भी बदल कर दिखाया गया है, जिसमें वो अब गंदे कपड़ों के साथ खड़ा नजर आएगा। ये नया लुक सर्फ एक्सेल को एक मॉडर्न और फ्रेश लुक देने के लिए किया है। कोलगेट कंपनी भी अगले साल के अंदर अपनी टूथब्रश की पैकेजिंग चेंज करने वाली है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक नया रूल बनाया है जिसमें टूथपेस्ट पैकेट्स पर छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड फ्लोराइड की मात्रा लिखना मैंडेटरी होगा। इसलिए इसके चलते इन्होंने सोचा कि पूरा पैकेट ही चेंज कर दिया जाए। क्या आपको पता है पाली जी ने एक बार अपने देख क्या दबा रही है वो पागल सी, क्या दबा दिया तूने? पर उस आइकॉनिक लड़की की जगह एक इन्फ्लुएंसर की फोटो लगा दी थी और उसका नाम लिख दिया था। एक इंस्टाग्राम क्रिएटर ने जब एक फनी रील बनाई जिसमें उन्होंने बात बोली कि अगर आप पार्ले जी कंपनी के मालिक से मिले तो उन्हें क्या बुलाएंगे, मिस्टर पार्ले या मिस्टर पार्ले जी। ये वीडियो फिर इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुई थी। दिन पार्ले जी खुद अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो अपने पार्ले जी पैकेट पर उसी इन्फ्लुएंसर की फोटो और नाम लिखकर पोस्ट कर देता है और वो बहुत वायरल होती है। ये सब पार्ले जी ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए किया था एक्चुअली। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कुछ यूट्यूबर्स के ऐसे यस गाइस, आपको चीज़ तो पता चल गई है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इतनी सी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस एक प्यार से फोन कर देना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।